तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक से, जिसका नाम है हायर ऑर्डर फंक्शंस दैट एक्सेप्ट फंक्शंस। ठीक है, तो हम अब ऐसे फंक्शंस यहाँ पे देखने वाले हैं जो कि एक्सेप्ट करेंगे अदर फंक्शंस को। ठीक है, द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हायर ऑर्डर फंक्शन एक्सेप्ट्स अ फंक्शन, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि हायर ऑर्डर फंक्शंस एक्सेप्ट करते हैं दूसरे फंक्शंस को और रिटर्न करते हैं दूसरे फंक्शंस को। तो वही इसने बताया कि जो सबसे कॉमन टाइप है वो क्या है, कि कोई ऐसा एक फंक्शन जो कि एक्सेप्ट कर रहा है दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट, यू पास इन व्हाट शुड हैपन एंड द हायर ऑर्डर फंक्शन हैंडल्स व्हेन एंड हाउ इट हैपन्स। ठीक है, हम पास करेंगे, हम सिर्फ लॉजिक पास करेंगे कि क्या होना चाहिए, और जो हायर ऑर्डर फंक्शन होगा वो हैंडल कर लेगा कि वो कब होगा और कैसे होगा। ठीक है, हम सिर्फ लॉजिक पास करेंगे और एग्जीक्यूट करना उसका काम है। ठीक है, यहाँ पे इसने एक एग्जांपल दिया है, अ रीयूजेबल रिपीट फंक्शन, इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप्स एवरीवेयर क्रिएट अ फंक्शन दैट हैंडल्स द लूपिंग। तो क्या कह रहा है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग लूप्स एवरीवेयर, हम एक लूप्स को हर जगह लिखने की बजाय, बार बार लिखने की बजाय, हम एक सिंपल सा सीधा साधा हायर ऑर्डर फंक्शन बना देंगे जो कि हमारे लूपिंग लॉजिक को हैंडल करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमारे पास एक फंक्शन है, फंक्शन का नेम है रिपीट, और वो एक्सपेक्ट कर रहा है टाइम्स को और एक्शंस को। ठीक है, टाइम्स यहाँ पे कोई वैल्यू हो सकती है कि यहाँ पे टाइम्स आई जो लूप है वो 3 बार चलेगा या 4 बार चलेगा, आई प्लस प्लस, और एक्शन आई यहाँ पे कॉल हो जाएगी। ये हमारा, ये जो टाइम्स है ये एक वैल्यू है, और ये जो एक्शन है ये एक फंक्शन है। ठीक है, नाउ यू कैन रीयूज दिस फॉर एनी रिपीटेड एक्शन। अब हमने यहाँ पे क्या किया, रिपीट कॉल किया। ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल फंक्शन बनाया, लेकिन अभी हमने कॉल नहीं किया। कॉल कहाँ हो रहा है, कॉल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने रिपीट कॉल किया, रिपीट के अंदर 3 पास किया और एक एरो फंक्शन पास कर दिया। ठीक है, हम नॉर्मल फंक्शन भी पास कर सकते हैं और एरो फंक्शन भी पास कर सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एरो फंक्शन पास किया, तो ये जो पूरा का पूरा फंक्शन उठ के इधर चला जाएगा एक्शन के नाम पर, एक्शन की जगह पे यहाँ पे चला जाएगा, और इसको कुछ इस तरह से, हाँ ये ऐसे चला जाएगा। और यहाँ पे एक्शन, अगर हमारा आई ज़ीरो है, ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो के लिए एक्शन चलेगा। ठीक है, तो एक्शन उठ के यहाँ पर आ जाएगा। अब सबसे पहले हमारा आई ज़ीरो है, ठीक है, तो ज़ीरो के लिए कंसोल डॉट लॉग आई इटरेशन ज़ीरो। ठीक है, फिर वन के लिए यहाँ पे वन एज ए इनपुट आएगा, इटरेशन वन। फिर उसके बाद अगला कौन सा है, टू, कंसोल डॉट लॉग आइट्रेशन टू। और टाइम्स कितना भेजा था हमने, 3। तो ये सिर्फ 3 बार ही चलेगा, 0 1 2, और आइट्रेशन 0 1 2 हमारा प्रिंट हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे तो हमने आइट्रेशन 0 1 2 प्रिंट कराया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कुछ ऐसे स्टार्स प्रिंट करवाना चाहता हूँ। ठीक है, तो वो कैसे करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि जो लूप है, मैं दोबारा मुझे लूप ना बनाना पड़े, दोबारा मुझे मैं इसी लूप की मदद से ये वाले स्टार्स ही प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो देख रहे हो, एक तरह से हम यहाँ पे एक तीर से दो निशाने मार रहे हैं कि सिर्फ एक ही लूप हमने लिखा है अपने कोड में, और उसी की मदद से हम ये भी प्रिंट करवा रहे हैं और ये भी प्रिंट करवा रहे हैं। तो जब हमने, अब हम स्टार्स को प्रिंट करवाते हैं, तो यहाँ पे मैंने रिपीट कॉल किया और इसको पास कर दिया। ठीक है, ये उठ के हमारा यहाँ पे आ जाएगा कि टाइम्स की जगह आ जाएगा हमारा 5, और ये हो गया हमारा फंक्शन। ठीक है, तो टाइम्स हो गया हमारा 5, और आई हमारा 0 से स्टार्ट होगा, आई चलेगा 0 1 2 3 4। ओके, और यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है वो यहाँ पर उठ के आ जाएगा एक्शन में, कि आई इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, स्टार डॉट रिपीट, और ये हमारा 0 है, तो 0 + 1 1 हो जाएगा। तो इसको डॉट रिपीट क्या करता है, ये इसको उतनी बार रिपीट करेगा, अगर यहाँ पे 1 है तो सिर्फ एक बार रिपीट करेगा, अगर यहाँ पे 2 आया तो उसको 2 बार रिपीट करेगा। ठीक है, तो कंसोल डॉट लॉग स्टार, हमने यहाँ पे सिर्फ रिपीट एक बार हो रहा है तो एक स्टार यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, फिर उसके बाद एक स्टार प्रिंट हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 हुई, रिपीट हमारा 1 हुआ यहाँ पे, और 1 + 1 2 हो जाएगा, तो रिपीट 2 बार होगा, तो यहाँ पे 2 स्टार आ जाएंगे। वैसे यहाँ पे सिमिलरली आई इक्वल्स टू 3 के लिए जो कंसोल डॉट लॉग है, कंसोल डॉट लॉग रिपीट यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, और 3 मतलब कि स्टार यहाँ पे 3 बार रिपीट हो जाएंगे। सिमिलरली बाकी के लिए भी, कि 4 के लिए 4 बार यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ, फिर 5 बार यहाँ पे, 5 बार यहाँ पे स्टार प्रिंट हुआ।
सिमिलरली यहाँ पे 4 बार 5 बार करके स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो आप लोग देख रहे होगे कि हमने लूप को दोबारा लूप वाला लॉजिक नहीं लिखा, मतलब कि दोबारा लूप नहीं लगाया। हमने बस जो जिस तरह से हम फंक्शन जो लॉजिक पास कर रहे हैं हमने उसको चेंज किया है। पहले हम इस फंक्शन को पास कर रहे थे, नेक्स्ट वाले में हम इस फंक्शन को पास कर रहे हैं, और एक ही लूप की मदद से हम दो तरह के आउटपुट प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये हमारी सुपर पावर है जावास्क्रिप्ट की, और इसी को हम कहते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। तो यहाँ पे जो रिपीट हो जाएगा, रिपीट है एक हायर ऑर्डर फंक्शन है कि वो क्या रिटर्न क्या एक्सेप्ट कर रहा है, एक दूसरे फंक्शन को एक्सेप्ट कर रहा है और फिर उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है। तो ये तो ये एग्जांपल आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रियूजेबल रिपीट फंक्शन। तो यहाँ पे जो रिपीट है वो एक रियूजेबल फंक्शन बन गया। ठीक है। तो मान लो आप लोग एक बड़े कोड बेस पे काम कर रहे हो, इमेजिन करो, और आप लोगों ने एक फंक्शन के अंदर एक लॉजिक लिख लिया। अब आपको उस लॉजिक को मल्टीपल जगहों पे कॉल करवाना है। तो या तो एक तो तरीका ये है कि उस पर्टिकुलर कोड ऑफ ब्लॉक ऑफ कोड को आप अलग अलग जगह पे लिखो। दूसरा तरीका ये है कि आप फंक्शन को कॉल करो, और जो भी लॉजिक आपको डायनेमिकली कॉल करवाना है उस लॉजिक को एज अ फंक्शन पास कर दो। ठीक है। तो ये होता है हमारा जावास्क्रिप्ट की सुपर पावर। ये वन ऑफ द सुपर पावर उसमें से एक है। फिर क्या कह रहा है यहाँ पे, द रिपीट फंक्शन डज नॉट नो और केयर व्हाट एक्शन यू वांट। आप उसको मतलब ही नहीं है कि आपको क्या एक्शन परफॉर्म करवाना है। इट जस्ट नोज हाउ टू रिपीट समथिंग यू प्रोवाइड द समथिंग। उसको बस ये पता है कि उसको क्या रिपीट करना है, क्या रिपीट करना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दोगे। ठीक है। तो आई होप आप लोगों के वाला एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या कह रहा है कि एग्जाम्पल, अ फ्लेक्सिबल कैलकुलेट फंक्शन, सपोज यू नीड टू कैलकुलेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स। ठीक है। तो ये इन्होंने दूसरा एग्जाम्पल लिया है, इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे पेश करता हूँ। ठीक है। तो चलिए अब हम इस वाले एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल, अ फ्लेक्सिबल कैलकुलेट फंक्शन। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके। ठीक है। यहाँ पे हमने ऑलरेडी पेस्ट कर चुके थे। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मेरे पास एक फंक्शन है कैलकुलेट एरियाज। उसके अंदर मैं रेडियाई इनपुट ले रहा हूँ। यहाँ पे एक एम्प्टी रिजल्ट एरे बना लिया, और लेट आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रेडियाई डॉट लेंथ आई प्लस प्लस, और रिजल्ट में हमने पुश कर दिया मैथ डॉट आई इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है। यहाँ पे हम एक सर्कल का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं और उसको रिजल्ट में पुश कर देते हैं। फिर एक दूसरा फंक्शन बनाया सरकमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे भी मैंने रेडियई पास कर दिया। रेडियई एक नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है। नॉर्मल वैल्यू इन द सेंस कि अगर हम रेडियई डॉट लेंथ कर रहे हैं तो इसकी रेडियई की लेंथ निकल के आएगी। तो ये एक एरे भी हो सकता है रेडियई। ठीक है। और रेडियई आई क्या है, मतलब रेडियई 0 रेडियई 1। तो रेडियई जो है वो एक एरे है। मेरे को यहाँ पे एक एरे लग रहा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ मेंशन तो नहीं कर रखा, लेकिन मेरे को अभी के लिए तो एक एरे लग रहा है। ठीक है। यहाँ पे एक एम्प्टी रिजल्ट एरे बना लिया, और लूप चला रहे हैं 0 से लेकर रेडियई की लेंथ तक, और पुश कर दिया 2 पाई आर। ठीक है। क्योंकि सर्कल का सर्कमफेरेंस का एरिया होता है 2 पाई आर। ओके। और यहाँ पे हमने रिटर्न कर दिया रिजल्ट। और सिमिलरली डायमीटर हम निकाल रहे हैं यहाँ पे 2 इंटू आर करके। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल सर्कल्स होंगे कि पहला सर्कल है उसका रेडियई रेडियई 0 है, दूसरा सर्कल है उसका रेडियई रेडियई 1 है। ठीक है। मतलब कुछ इस तरह से होगा कि कॉन्स्ट आर रेडियई इक्वल्स टू पहले सर्कल का रेडियस, दूसरे सर्कल का रेडियस, तीसरे सर्कल का रेडियस। ठीक है। कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि इन्होंने हर चीज़ कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल फंक्शंस बनाए हैं। एरिया कैलकुलेट करने के लिए ये फंक्शन बनाया, फिर सर्कमफेरेंस कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फंक्शन बनाया, फिर डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए ये वाला फंक्शन बनाया। ठीक है। लेकिन अब ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे ये खुद कह रहा है कि दैट्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन। हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे सेम ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। हम चाहें तो यहाँ पे हायर ऑर्डर फंक्शन लगा के, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हायर ऑर्डर फंक्शन लगा के हम सिर्फ एक बार ही लॉजिक लिखेंगे, लेकिन फंक्शन को 3 बार कॉल करेंगे अलग अलग लॉजिक से फंक्शन पास करके। ठीक है। तो वही इसने यहाँ पे बोला है, दैट्स अ लॉट ऑफ रेपिटेशन, द ओनली थिंग दैट चेंजेस इज द फॉर्मूला, लेट्स यूज अ हायर ऑर्डर फंक्शन। अब इन्होंने यही चीज़ को एक हायर ऑर्डर फंक्शन से किया है। ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बना लिया ये वाला, डिफाइन द स्पेसिफिक लॉजिक सेपरेटली,
ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक फंक्शन बनाया है कैलकुलेट नाम से। यहाँ पे हम रेडियाई को एज इनपुट ले रहे हैं, और रेडियई तो हमारा एक एरे है 1,2,3, और फॉर्मूला को हमने एज अ इनपुट ले लिया। फॉर्मूला हमारा क्या है? फॉर्मूला हमारा एक फंक्शन है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एरिया का फॉर्मूला इन्होंने ये डिफाइन किया है एरो फंक्शन से, और सरकमफेरेंस का फॉर्मूला ये डिफाइन किया है, डायमीटर का फॉर्मूला ये डिफाइन किया है। यहाँ पे इन्होंने एक हमने एक एम्प्टी रिजल्ट लिया, और फॉर कॉन्स्ट रेडियस ऑफ रेडियाई रिजल्ट आउट पुश कर दिया। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। भाई पहले नीचे आ जाते हैं। यहाँ पे इन्होंने एरिया को डिफाइन किया, एरिया इक्वल्स टू एक एरो फंक्शन यहाँ पे बनाया आर एरो फंक्शन। पाई पाई की वैल्यू को निकालने के लिए हम मैथ डॉट पाई कर देते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है। तो वो हमने यहाँ पे यूज़ किया है सरकमफेरेंस 2 पाई आर और रेडियस 2 आर। ठीक है, और इसी चीज़ को, इस पूरे को उठा के हम यहाँ पे पास कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या किया है हमने, तो कंसोल डॉट लॉग कैलकुलेट रेडियाई कॉमा आर। तो कैलकुलेट यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है एक तो, ठीक है, ये तो एक फंक्शन कॉल ही है ना। कैलकुलेट फंक्शन कॉल हुआ, रेडियाई पास कर दिया और एरिया पास कर दिया। रेडियाई में हम पूरा का पूरा एरे उठा करके पास कर रहे हैं, मतलब कुछ इस तरह से यहाँ पे पूरा का पूरा एरे पास हो जाएगा, और एरिया में ये पूरा फंक्शन पास हो जाएगा। ठीक है, और ये फंक्शन फिर यहाँ पे आएगा, और कॉन्स्ट रेडियस ऑफ रेडियाई। यहाँ पे जो हमारा रेडियाई है वो एक एरे है, तो एक एक करके हम रेडियस को उठाएंगे। मतलब यहाँ पे हम लूप चला रहे हैं। बाय डिफॉल्ट रेडियस के अंदर सबसे पहले 1 आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद अगले आइट्रेशन में 2 आएगा, फिर उस अगले अगले आइट्रेशन में 3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले आइट्रेशन के लिए 1 आया, तो रिजल्ट डॉट पुश फॉर्मूला, फॉर्मूला यहाँ पे हमने कॉल किया है और रेडियस को भेज के। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पे हम जो फंक्शन पास कर रहे हैं उसको एज अ फॉर्मूला यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका नाम फॉर्मूला बन जाएगा, कि जब ये ऊपर हमारा रेफरेंस होगा ये पूरा उठ के इधर चला जाएगा। ठीक है, और इसके अंदर फॉर्मूला के अंदर हमने रेडियस पास किया, मतलब कि जो रेडियस यहाँ से उठ के आया था ये 1 वैल्यू, ये 1 वैल्यू जो है ये यहाँ पे लगेगी, और ये 1 वैल्यू यहाँ पे लगेगी। मैथ डॉट पाई इंटू 1 और रिजल्ट में वो पुश हो जाएगा, और यहाँ से रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा, और वो कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। ठीक है, और रिटर्न रिजल्ट होगा, वो सारे के सारे आइट्रेशन होने के बाद रिटर्न रिजल्ट होगा। ठीक है, जब हमारा ये आइट्रेशन तीनों रेडियस के लिए चल जाएगा उसके बाद ही यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट होगा, और रिटर्न रिजल्ट कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक बार और नीचे वाले सरकमफेरेंस के लिए ड्राई रन करते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेट यहाँ पे कॉल हुआ, कैलकुलेट वाला फंक्शन, रेडियई पास किया हमने, रेडियई हमारा 1 2 3 है, और सरकमफेरेंस हमारा एक फंक्शन है, फंक्शन को पास कर रहे हैं। तो जो कैलकुलेट हो गया वो हमारा एक हायर ऑर्डर फंक्शन हो गया, क्योंकि वो एज अ एक फंक्शन को एज अ पैरामीटर वो इनपुट ले रहा है। ठीक है, तो हमारा ये वाला जो फंक्शन है ये यहाँ पर रेफरेंस हो जाएगा फॉर्मूला में। फिर हमारा यहाँ पे लूप चलेगा कॉन्स्ट रेडियस ऑफ रेडियाई। तो एक एक करके यहाँ पे रेडियाई रेडियस उठेंगे, और यहाँ पे फॉर्मूला चलेगा, और जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में पुश होता जाएगा। पुश का मतलब है कि उसके एंड में आप ऐड करते जाओ। फॉर एग्जांपल, अगर पहले का जो रिजल्ट है वो कुछ ये था, तो जो दूसरे का रिजल्ट होगा वो कॉमा करके यहाँ पे पुश कर दिया जाएगा 12.56637। ठीक है, सिमिलरली तीसरे का जो रिजल्ट है वो, उसका जो आंसर है आउटपुट है फॉर्मूला का, वो यहाँ पे रिजल्ट के एंड में पुश कर दिया जाएगा 27.433 ऐसे करके। ठीक है, यही मतलब होता है पुश का। फिर आगे देखते हैं कि फॉर्मूला में हमने रेडियस पास किया, सबसे पहले हमारा रेडियस 1 है, फिर अगला 2 है, तो यहाँ पे पहले 1 होगा, उसका आंसर निकलेगा वो पुश हो जाएगा। फिर 2, फिर 2 वैल्यू यहाँ पे आएगी, 2 इंटू 2 पाई आर होता है, तो इसका आंसर कैलकुलेट होगा और रिजल्ट में पुश हो जाएगा। फिर 3 कैलकुलेट होगा यूजिंग 3, तो 2 इंटू पाई इंटू 3 यहाँ पे आंसर कैलकुलेट होगा और रिजल्ट में पुश हो जाएगा, फाइनली रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा। फिर अगली लाइन चलेगी। ठीक है, तो इस तरह से हम हायर ऑर्डर फंक्शन को यूज़ करके हमने यहाँ पे क्या देखा, कि यहाँ पे हम जो बार बार एक लॉजिक लिख रहे थे उसको हमने हटा दिया, और हायर ऑर्डर फंक्शन की मदद से हम सिर्फ लॉजिक को यहाँ पे पास कर रहे हैं। यहाँ पे हम फंक्शन को एज अ लॉजिक पास कर रहे हैं, जिससे कि हमें यही एक सेम कोड बार बार ना लिखना पड़े।
ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो कोड है वो क्लीन हो गया है, रिपीटिशन कम हो गया है, और कोड की रीयूजेबिलिटी बढ़ गई है। ठीक है, हम लोग देख पा रहे हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो एक तरह से हमारा जो कोड है वो एब्स्ट्रैक्शन उसमें बढ़ गया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन इन द सेंस कि जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो तो जो हमारा आर्किटेक्चर है उसके पीछे हम लोगों ने फिक्स कर दी है कॉम्प्लेक्सिटी, लेकिन जो फ्रंट में दिख रहा है वो बस हमारा सिंपल सा इतना कोड है। ठीक है, और ये जो हमारी है कि हम किस तरह से फंक्शन को पास, किस तरह से लॉजिक को पास कर रहे हैं इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर लूप में डायनेमिकली वन बाय वन फॉर ऑल दी कैलकुलेशंस फॉर एरिया, फॉर सर्कमफेरेंस, फॉर डायमीटर, तो वो हमने पीछे छुपा दिया, और सामने सिर्फ हमारा ये सिंपल सा ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसी चीज़ को हम एब्स्ट्रैक्शन भी कह देते हैं। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नाउ एडिंग अ न्यू कैलकुलेशन इज इजी। अब यहाँ पे देखो, अगर हमें एक और कोई फॉर्मूला लगाना होता है तो हमें फिर से इतना पूरा ब्लॉक उठा करके नीचे लिखना पड़ता है, और उसका जो लॉजिक है यहाँ पे लूप है उस चेंज करके यहाँ पे चेंज उसको मॉडिफाई करके यहाँ पे हमें लिखना पड़ता है इसके नीचे, अगर हमें कुछ नीचे कोई लॉजिक लगाना है। लेकिन इस वाले में यूजिंग हायर ऑर्डर फंक्शन अगर हमें कोई न्यू फार्मूला लगाना है तो हम बस ये दो लाइन ऐड करके हम न्यू फार्मूला लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल इन्होंने यहाँ पे लगाया है, इसको पेस्ट करते हैं। इन्होंने क्या किया है, कॉन्स्ट स्क्वायर्ड रेडियस, यहाँ पे बस ये लोग रेडियस का स्क्वायर कर रहे हैं। कैलकुलेट, हम बस ये फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे हमने फंक्शन लिखा सिंपल सा, और कैलकुलेट में रेडियाई और स्क्वायर्ड रेडियस पास कर दिया, और हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तुरंत, क्योंकि यहाँ पे रिटर्न रिजल्ट हो ही रहा है, तो हमारा जो रिजल्ट उठ के वो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आगे इन्होंने क्या बोला है, एंड अनलेस फंक्शन। अब ये क्या है, यू कैन क्रिएट न्यू कंट्रोल फ्लो एब्स्ट्रैक्शंस। अच्छा, दिस रीड्स ऑलमोस्ट लाइक इंग्लिश इंग्लिश अनलेस एन इज ऑड लॉग दैट इट्स इवन। इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे पास एक फंक्शन है अनलेस नाम का, उसके अंदर हम एक कंडीशन पास कर रहे हैं, एक्शन पास कर रहे हैं। अगर कंडीशन मैच मैच नहीं हुई मैट नहीं हुई तो एक्शन यहाँ पे कॉल हो जाएगा। और यहाँ पे एक रिपीट फंक्शन है, उसके अंदर हम 5 ये जो फंक्शन एरो फंक्शन है इसको पास कर रहे हैं। इसको मैं क्या करता हूँ, चैट जीपीटी को देता हूँ और उससे समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, और उसको मैं बोल दूंगा भाई मेरे को इस कोड को एक्सप्लेन करो। अब ये क्या कह रहा है, चैट जीपीटी ने क्या दिया, दिस एग्जांपल शोज हाउ हायर ऑर्डर फंक्शंस कैन मेक कोड रीड मोर लाइक इंग्लिश। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो अगर हम अपने कोड में हायर ऑर्डर फंक्शंस को यूज़ करते हैं तो यूज़ करने के बाद जो हमारा कोड है वो नॉर्मल इंग्लिश की तरह हम उसको रीड कर सकते हैं। आप लोग देखोगे कि ये वाला जो कोड है, इस वाले कोड का जो आइडिया है वो है डू समथिंग अनलेस अ कंडीशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती, एक पर्टिकुलर टास्क को, एक पर्टिकुलर लॉजिक को बार बार एग्जीक्यूट करते रहो। अब देखते हैं पहला फंक्शन क्या कहता है। पहला फंक्शन है अनलेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे दो पैरामीटर्स ये एक्सपेक्ट कर रहा है, कंडीशन कि समथिंग ट्रू या फॉल्स। कंडीशन यहाँ मतलब कि यहाँ पे या तो ट्रू इनपुट होगा या फिर फॉल्स इनपुट होगा, और उसके बाद एक्शन, फंक्शन टू एग्जीक्यूट, कि किस फंक्शन को हमें एग्जीक्यूट करना है, तो एक्शन यहाँ पे इनपुट हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारे मान लेते हैं कंडीशन ट्रू हुई, तो कंडीशन ट्रू में यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाए तो ट्रू का फॉल्स हो जाएगा। इफ फॉल्स फॉल्स हो गया तो मतलब कि एक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा और कोड नीचे चला जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुआ तो फॉल्स का उल्टा यहाँ पे ट्रू हो जाएगा, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क जो भी ट्रू को फॉल्स कर देता है फॉल्स को ट्रू कर देता है। जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो एज अ नॉट गेट काम करता है। तो ये अगर यहाँ पे फॉल्स आया तो फॉल्स को ट्रू कर देगा और एक्शन हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो वही हमारा यहाँ पे कह रहा है कि डू समथिंग अनलेस कंडीशन इज ट्रू। जब तक हमारी ट्रू नहीं हो जाती, मतलब कि फॉल्स, जब तक कंडीशन फॉल्स है, एक्शन को एग्जीक्यूट करते रहो, जैसी ट्रू हुई उसको एग्जीक्यूट करना रुक जाओ। ठीक, फिर इसका जो कोर लॉजिक है वो क्या है, कि जैसा कि मैंने आपको बताया, नॉट एक्सक्लेमेशन मार्क मीन्स नॉट, सो if condition is false then action runs the function। ठीक है, तो ये जो हमारा एक्शन है यही फंक्शन को रन करेगा इन सिम। और यहाँ पे इसको अगर सिंपल इंग्लिश में पढ़ो तो अनलेस
कंडीशन कॉमा एक्शन, रन द एक्शन अनलेस द कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती एक्शन को परफॉर्म करते रहो। सेकंड पार्ट क्या है इसका? सेकंड पार्ट है इसका जो रिपीट का है। देखते हैं क्या कहता है। रिपीट 5 कॉमा और ये एक एरो फंक्शन है। दिस एज्यूम्स अ हेल्पर फंक्शन। ठीक है, इस ये जो है अगर मैं इसको थोड़ा अलग कर देता हूँ, कितना अलग, इतना अलग, ये। अब अगर हम रिपीट अलग से लिख के बताता हूँ, अगर हम रिपीट लिखते हैं, ठीक है, और उसमें 5 कॉमा एन, और यहाँ पे अगर हम एरो फंक्शन देते हैं और एक करली ब्रेसेस लगा देते हैं, जैसे ही मैंने करली ब्रेसेस लगाया तो एक ये जो करली ब्रेसेस है एक हेल्पर फंक्शन एक्सपेक्ट कर रहा है, एज्यूम कर रहा है। वो हेल्पर फंक्शन क्या है, वो ये है। तो जो मैंने वहां से कॉपी किया था, अगर मैं उसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ तो सेम चीज़ ही बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि करली ब्रेसेस में एरो फंक्शन के बाद अभी जो हम करली ब्रेसेस लगा रहे हैं ये एक नई चीज़ है, पहले हमने नहीं लगाई थी। हम नॉर्मली डायरेक्ट एन इंटू एन कर दे रहे थे, है ना। लेकिन अभी हमने करली ब्रेसेस लगाया है तो वो एक फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है। फंक्शन को एक्सपेक्ट कर रहा है मतलब कि वो कुछ इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहा है। ठीक है, अभी क्या कह रहा है कि दिस एज्यूम्स अ हेल्पर फंक्शन लाइक फंक्शन रिपीट टाइम्स कॉमा एक्शन। और रिपीट तो हमारा है नहीं, हमारा तो फंक्शन का नाम अनलेस है, तो फिर ये कैसे कह रहा है यहाँ पे? दिस एज्यूम्स अ हेल्पर फंक्शन लाइक रिपीट टाइम्स फॉर लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन टाइम्स आई प्लस प्लस एक्शन आई, सो रिपीट 5 कॉमा रन्स फॉर 5 टाइम्स। और फिर आता है हमारा कॉल बैक। अच्छा, ये इसने कुछ कुछ बात करता है, इसको हम फिर से पुराने में ले जाते हैं। ठीक है, सेम ही चीज़ है वो। अब ये क्या कह रहा है यहाँ पे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारा रिपीट है 5 कॉमा एन एरो फंक्शन करली ब्रेसेस, ये अज्यूम कर रहा है एक हेल्पर फंक्शन को। हेल्पर फंक्शन क्या हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। इसको मैं कॉपी करके वहाँ पे अपने कोड में पेस्ट करता हूँ। तो ये कुछ एक हेल्पर फंक्शन ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा है जहाँ पे हम रिपीट में 5 को पास कर रहे हैं और एक्शन के नाम पे ये पूरा फंक्शन हम पास कर रहे हैं। मतलब कि ये कुछ ऐसे आप इसको मान लो कि हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं रिपीट, लेकिन रिपीट उन्होंने फंक्शन तो दे नहीं रखा है, तो इसलिए इसने अज्यूम करके चल रहा है चैट जीपीटी की ऐसा फंक्शन होना चाहिए आपके कोड में, जिससे कि ये हमारा रिपीट फंक्शन हो गया। और टाइम्स की जगह यहाँ पे 5 ले लेगा और एक्शन की जगह यहाँ पे ये पूरा फंक्शन ले लेगा। ठीक है, और टाइम्स यहाँ पे 5 हमारा आ गया। ठीक है, 5 आ गया और आई इज लेस देन 5। और एक्शन आई में हमारा जीरो, पहले जीरो होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा। ठीक है, और एक्शन क्या है हमारा? एक्शन हमारा ये पूरा है, ये पूरा हमारा एक्शन है। इसको मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ तो ये हमारा एक्शन हो गया। तो एक्शन में सबसे पहले जीरो आएगा। ठीक है, तो जीरो यहाँ पे आएगा, जीरो मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू 1। और फिर ये एक और फंक्शन है, देखते हैं आगे क्या कह रहा है यहाँ पे। सो रिपीट 5 कॉमा रन्स फॉर, ये सिर्फ यहाँ पे 5 बार चलेगा, 0 1 2 3 4, क्योंकि एज्यूम करके चल रहा है कि लूप कुछ इस टाइप का है। और जो कॉल बैक है एन इक्वल्स टू एन एरो फंक्शन, दिस इज एन एरो फंक्शन फॉर एवरी नंबर एन बिकम्स 0 1 2 3 4। ठीक है, तो फॉर एवरी नंबर एन यहाँ पे 0 1 2 3 4 बन जाएगा। इनसाइड द लूप क्या होगा, अनलेस एन मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू 1। तो इसको एक डिकोड करते हैं केयरफुली। सबसे पहले एन परसेंटेज टू है यहाँ पे। एन परसेंटेज टू क्या करेगा, इसको जीरो को हटा देता हूँ मैं यहाँ से। एन परसेंटेज टू क्या करेगा, इट गिव्स रिमाइंडर आफ्टर डिवीजन बाय टू। कि अगर हमारा यहाँ पे 4 है तो 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो जीरो आएगा रिमाइंडर, तो जीरो हमें आंसर दे देगा। अगर 5 यहाँ पे है, एन की जगह 5 है, तो 5 डिवाइड करेंगे 2 से तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा, तो हमें 1 आंसर दे देगा। तो इवन के लिए तो वो जीरो आंसर देता है और ऑड के लिए वो 1 आंसर देता है। ठीक है, और 1 का मतलब होता है ट्रू और जीरो का मतलब होता है फॉल्स। ओके, सो अगर एन मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू 1 है, एन मॉड टू ट्रिपल इक्वल टू 1 है, तो मतलब कि जो हमारा एन है वो ऑड हो गया। इट मीन्स एन इज ऑड, सो द कोड बिकम्स एन इज ऑड अनलेस
n is odd, meaning do this unless n is odd, which really means do this when n is even. तो यहाँ पे मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि यहाँ पे हम एक फंक्शन रिपीट को कॉल कर रहे हैं और रिपीट कुछ इस तरह से हो सकता है। ठीक है, हमने 5 पास किया, मतलब कि जो हमारा लूप है वो 5 टाइम्स चलेगा, और हमने एक फंक्शन पास कर दिया। हमारा फंक्शन है ये एरो फंक्शन। ठीक है, तो पहले लूप के लिए मतलब कि i इक्वल्स टू 0 के लिए हमारा ये वाला फंक्शन कॉल होगा, और हमारा जो एक्शन है वो कॉल होगा। एक्शन मतलब कि ये वाला हमारा कॉल होगा i इक्वल्स टू 0 के लिए। तो इसमें 0 पास हो जाएगा, मतलब कि n की जगह यहाँ पे आ जाएगा 0। और ये जो अनलेस है ये वाला, तो ये फंक्शन है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो फंक्शन है ये इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। तो आप लोग देख रहे हो कि एक फंक्शन, उसके अंदर हम इस फंक्शन को पास ये जो रिपीट फंक्शन है इसके अंदर हम इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, जो कि एक एग्जाम, जो कि टेक्निकली ये वाला फंक्शन है, और ये वाला फंक्शन इस वाले फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक एग्जांपल हो गया हमारा। तो अनलेस यहाँ पे कंडीशन और एक्शन, तो यहाँ पे कंडीशन हमारी ये पास हो रही है और एक्शन हमारा ये पास हो रहा है ना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर अगर हमारा यहाँ पे एन, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एन हमारा 0 है। ठीक है, एन हमारा 0 है, तो एन मॉड 2 क्या इक्वल ट्रिपल इक्वल टू 1 है? तो आंसर इज फॉल्स, नहीं है ना। मतलब कि एन मॉड 2 क्या ट्रिपल इक्वल टू 1 है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 0 मॉड 2 तो हमारा 0 आ जाएगा, और विच इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये फॉल्स आ जाएगा। और फॉल्स यहाँ पे आ गया, तो फॉल्स का उल्टा ट्रू होता है। तो यहाँ पे ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। इट मीन्स एन इज इवन, विच इज ट्रू। एन इज इवन, 0 इज इवन। उसके बाद आई एन इक्वल्स टू 1 के लिए चलाते हैं। एन इक्वल्स टू 1 के लिए 1 मॉड 2 ट्रिपल इक्वल टू 1 है, हाँ है। ट्रू हो जाएगी कंडीशन, कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये हो गया फॉल्स। फॉल्स हो गया तो एक्शन रन ही नहीं हुआ। ठीक है, फिर एन इक्वल्स टू 2 के लिए चलाते हैं। क्या 2 मॉड 2 इक्वल इक्वल 0 है? इक्वल इक्वल 1 है, नहीं है, तो फॉल्स आ गया। कंडीशन फॉल्स हो गई, यहाँ पे फॉल्स का उल्टा हुआ ट्रू। तो मतलब कि एक्शन यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एक्शन क्या है? ये वाला एक्शन है, ये एग्जीक्यूट हो गया, तो मतलब कि 2 इज इवन आ जाएगा, और 2 इज इवन यहाँ पे आ गया। सिमिलरली फिर 3 के लिए चलेगा, फिर 4 के लिए चलेगा। 4 के लिए भी यहाँ पे 4 इज इवन आ जाएगा। और 5 के लिए चलेगा नहीं, क्योंकि आई लेस देन 5 ही है, तो 5 के लिए चलेगा नहीं, सिर्फ 4 तक चलेगा। तो इस तरह से हमारा ये वाला आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। तो आई होप आप लोगों को ये वाला समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हम रिपीट फंक्शन के अंदर ये पास कर रहे हैं, और एक्शन, यहाँ पे एक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है, और फिर ये जो पर्टिकुलर एक्शन है ये भी अनलेस के अंदर इस कंडीशन को पास कर रहा है, और इस एक्शन को पास कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे दो फंक्शन के अंदर दो फंक्शन पास हो रहे हैं, एक तरह से आप लोग कह सकते हो। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये वाली चीज़ समझ में आ गई होगी। और फिर आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे ये एक नया टॉपिक ले आता है, हायर ऑर्डर फंक्शंस दैट रिटर्न फंक्शंस। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक को अगली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में हमने एग्जांपल्स देखे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज करके हम किस तरह से अपने एक क्लियर कोड लिख सकते हैं, रीयूजेबल कोड लिख सकते हैं, और एक बेटर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। ओके, और उसके एग्जांपल भी देखे कि हम कैसे लाइंस को बचा सकते हैं, कैसे एब्स्ट्रैक्शन ला सकते हैं अपने कोड में। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारे एग्जांपल्स सही लगे होंगे, अच्छे लगे होंगे। और फिर इस वीडियो के लिए इतना ही। अब कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू। आप लोग ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू।